राम जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री राम मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शब्द से पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। मित्रों, कल की वीडियो में हमने 25वें सर्ग के 14वें श्लोक तक का पाठ किया था। आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं। एनाम राघव दुर्वताम यक्षिम परम दारुणाम गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमाम। रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारिणी यक्षी का वध कर डालो। नयो नाम शाप संसृष्टाम कश्चिदुत सहते पुमान निहंतुम त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनंदन। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्य नरोत्तमं चातुर्वर्ण्य हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूनुना। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया ना दिखाओ। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। नृशं समनृशं वा प्रजा रक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। प्रजा पालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। राज्य भार नियुक्ता नामेश धर्मः सनातनः अधर्मयाम जहि काकुतस्थ धर्मो हयश्याम न विद्यते। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है। कुकुतस्थ कुलनंदन ताटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। श्रूयते ही पुरा शक्रो विरोचन सुताम नृप पृथ्वी मुहंतु मिच्छन्तिम मंथराम अभ्यसूदयत। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। विष्णुना च पुरा राम भृगु पत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। एतश्चान्येश्च बहुभिः राजपुत्रे महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो हताः पुरुषोत्तमे तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनान नृप। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनीषी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो।
इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचविंशम सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। षड्विंशम सर्ग श्री राम द्वारा ताटका का वध। पुनर्वचनम क्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। मुनि के ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। पितुर्वचन निर्देशात पितुर्वचन गौरवात वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम विषकन्या अनुशिष्टो यसम्य योध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नाज्ञेयं हि तद्वच। भगवान अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा तुम पिता के कहने से, पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। सोहम पितुर्वचः श्रुत्वा शासनाद ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न संदेहस्ता टकावदमुत्तमम्। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटकावध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनम कृतो मुद्यतः। गो ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बुद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः जाघोषं करोत तीव्रं दिशा शब्देन नादयन्। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तेन शब्देन वित्रास्ताट कावनवासिनः ताटका च सुसंक्रधा तेन शब्देन मोहिता। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किम कर्तव्य मूड हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध से भर गई। तम शब्दम विनिध्याय राक्षसी क्रोध मूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिसृतः। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोष पूर्वक दौड़ी। ताम दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृताननां प्रमाणेनातिव्रधाम च लक्ष्मणं सोऽभ्यासत्। इसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मणं यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः भिद्येरन् दर्शनादस्य भीरुणां हृदयानि च। लक्ष्मण देखो तो सही यह यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुष के हृदय विदीन हो सकते हैं। एताम पश्य दुराधर्षां माया बल समन्विता विनिर्वृतां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकां।
माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुरज्य हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूं। नाहयो नामुत्सहे मुत्सहे हन्तुम स्त्री स्वभावेन रक्षिता वीर्यं चास्य गतिं चैव हन्यामिति हि मे मतिः। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोध मूर्छिता उद्यम्य बाहुं गर्जन्ति राम मेवाभ्यधावत। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेतु ही ताटका वहां आ पहुंची और एक बाहा उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। विश्वामित्रस्तु ब्रह्म ऋषिर हुंकारेणाभिवर्तस्यताम् स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभासत। यह देख ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। उद्धुन्माना रजो घोरम ताटका राघवाबुभो राजो मेघेन महता मुहूर्तम सावयमोहयत। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मुंह में डाल दिया। ततो माया समस्थाय शीला वर्षेण राघव अवाकिरत सुमहता तत् चुक्रोध राघव। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। शीला वर्षम महत तस्या सर्वर्षेण राघवा प्रतिवार्योपध्यान्तव्या करोचिच्छेद पत्रिभिः। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सायकों से काट डाले। ततक्षे भुंजाम श्रांताम अभ्यासे परिगर्जितीम सौमित्र करोत क्रोधार्ध तकर्णाग्रनासिकाम। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए। कामरूप धरा सुतु कृत्वा रूपाण्यनेकशः अंतर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया। परंतु वह तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मुंह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अस्मवर्षमुच्चन्ति भैरवं विचचारसा ततस्ता स्वमर्षेण कीर्यमाणो समन्ततः दृष्ट्वा गाधीसुतः श्रीमानिन्दं वचनं ब्रवीत् अलम ते गृणयाराम पापेशा दुष्टचारिणी यज्ञ विघ्नकरी यक्षी पुरावर्धेत मायया बध्यतां तावदेवैषा पुरा संध्या प्रवर्तते राक्षसांसि संध्या काले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति ही। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इससे पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुरज्य हो जाते हैं। इतयुक्ता सतुताम यक्षी
मस्मवृष्टयाभिर्वर्षिणीं दर्शयन् शब्दवेदित्वं ता रुरोध सायकः। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली यह यक्षिणी सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। सैरुधा बाण जालेन माया बल समन्विता अभिदुद्रावकाकुत्स्थं लक्षणं च विनेदुषी तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तमसनिविनीव शरेणोरसि व्याधसा पपात ममार च। उनके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। ताम हताम भीम संकाशाम दुष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साद्विति कुकुतस्थम सुराश्चाप्यभिपूजयन्। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देखकर देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उवाच परम प्रीते सहस्त्रक्षय पुरंदरः सुरश्च सर्वे सहस्ताम विश्वामित्र मथा ब्रुवन्। उस समय सहस्त्र लोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एक एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने कौशिक भद्रम ते सेन्द्रः सर्वे मरुद्गणः तोषिताः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे। मुनि कौशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। प्रजापते कृशासभ्य है पुत्रान सत्य पराक्रमान तपोबल भ्रतो ब्राह्मण राघवाय निवेदय। ब्राह्मण प्रजापति कृशास्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है श्री राम को समर्पित कीजिए। पात्र भूतश्च ते ब्रह्मस्त्वानुगम्ने रतः कर्तव्यं सुमहत् कर्म सुराणाम राजसूनुना। विप्रवर, ये आपके अत्रदान से सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण सेवा शुश्रूषा से तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। एवं मुक्त्वा सुरा सर्वे जुग्मृष्टा विहायसं विश्वामित्रं पूजयन्तस्तः संध्या प्रवर्तते। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। ततो मुनिवर है प्रीतस्ताटक कावदतोषितः मूर्धिन राममुपाघ्राय इदं वचनं ब्रवीत। तदंतर ताटका वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही। इहाद्य रजनीं राम वसाम शुभ दर्शन स्वप्रभाते गमिष्यामस्ताद श्रमं पदमं मम। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहाँ निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवास रजनीं तत्र ताटकाय वने सुखम। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। मुक्त शापम वनम तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि रमणीयं बिभ्रभाज यथा चैत्र रथम वनम। उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। निहत्यताम यक्षसुताम से रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्ध संज्ञः
उवास तस्मिन् मुनिना सहेव प्रभात वेलाम प्रतिबोध्यमान। यक्ष कन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षड्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड के 26वां सर्ग पूरा हुआ। मित्रों, इस 26वें सर्ग की समाप्ति पर ही हम आज की कथा को विराम देते हैं और कल हम सप्तविंश सर्ग अर्थात 27वें सर्ग की कथा को लेकर आपके साथ एक अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राम।